धनु राशि वालों, अगर पिछले 2 सालों 2024 और 2025 को मुड़कर देखें तो शायद एक ही शब्द याद आता है, संघर्ष। आपको लगा कि जिंदगी आपको पीछे खींच रही है, रफ्तार थम सी गई है और धुंध छकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन हर काली रात के बाद सवेरा जरूर होता है। ये वीडियो 2026 के उसी सुनहरे सवेरे का ब्लूप्रिंट है। 2025 में आप सवालों में उलझे थे, लेकिन 2026 आपके लिए जवाब लेकर आ रहा है। ज्योतिषीय गणना का एक ही मंत्र है इस साल के लिए, स्पष्ट दिशा और पक्के परिणाम, क्लियर डायरेक्शन एंड डेफिनेट रिजल्ट्स। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हम हर उस मोड़ की बात करेंगे जहां आपकी किस्मत करवट लेगी, चाहे वो जनवरी का आर्थिक लाभ हो या जून का आध्यात्मिक परिवर्तन। यहां कही गई हर बात के पीछे एक ठोस लॉजिक होगा, कोई हवा हवाई वादे नहीं। जब आप क्यों समझ जाएंगे तो कैसे का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। तो चलिए 2026 के सितारों को मिलकर डिकोड करते हैं। इस साल की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन 3 बड़े ग्रहों को देखना होगा जो इस साल के गेम चेंजर साबित होंगे। सबसे पहला फैक्टर है अंक ज्योतिष। अगर हम 2026 को जोड़ें 2 जमा 0 जमा 2 जमा 6 तो योग आता है 10 यानी कि 1। अंक 1 का स्वामी कौन है? सूर्य देव। और धनु राशि की कुंडली में सूर्य कौन है? सूर्य आपके 9वें घर यानी भाग्य स्थान के स्वामी है। इसका मतलब ये है कि 2026 कोई साधारण साल नहीं है। ये ईयर ऑफ लक यानी भाग्य का वर्ष है। ये साल लीडरशिप का है। ये साल अथॉरिटी का है। जहां पिछले साल आप दूसरों के निर्देशों का पालन कर रहे थे, इस साल आप निर्देश देंगे। दूसरा फैक्टर है आपकी राशि स्वामी की स्थिति। आपकी राशि के मालिक देवगुरु बृहस्पति इस साल एक बहुत बड़ी यात्रा करने वाले हैं। साल की शुरुआत में वो आपके 7वें घर में होंगे, बिजनेस और पार्टनरशिप के घर में। लेकिन 2 जून 2026 को एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होगी। गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में उच्च का गुरु एक बहुत बड़ा वरदान माना जाता है। हालांकि ये आपके 8वें घर में जा रहे हैं जो कि थोड़ा रहस्यमयी घर है, लेकिन उच्च का ग्रह जहां भी बैठता है वहां विस्तार करता है। ये आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लाएगा जो ट्रांसफॉर्मेशनल होगा। तीसरा फैक्टर है शनि की ढैया। जी हाँ, मैं जानता हूं, ढैया शब्द सुनकर थोड़ी चिंता होती है। शनि देव पूरे साल आपके 4थे भाव में रहेंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। शनि 4वें भाव में 4 साल रहेंगे है। और ज्योतिषीय गणना बताती है कि 28 नवंबर 2025 को ही वो मार्गी हो चुके हैं। अब शनि आपको दंड नहीं बल्कि डिसिप्लिन यानी अनुशासन सिखा रहे हैं। 4थे घर का शनि आपसे कह रहा है, अपने घर की नींव मजबूत करो, अपनी माता की सेवा करो और शॉर्टकट मत लो। अगर आप ये करते हैं तो यही शनि आपको प्रॉपर्टी और सुख देंगे। और चौथा फैक्टर है साल का अंत। साल के अंत में 6 दिसंबर 2026 को राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में आएंगे और केतु 8वें भाव में। ये साल का वो समय होगा जब आपकी आर्थिक स्थिति में एक एक्सप्लोजन आ सकता है, अचानक धन लाभ। लेकिन ये अपने साथ कुछ खतरे भी लाएगा, जिनकी बात हम आगे करेंगे। तो कुल मिलाकर 2026 का खाका ये है, शुरुआत आक्रामकता से, मध्य भाग में ईश्वरीय कृपा और अंत में भौतिक सुख। अब हम समय के पहिए को घुमाते हैं और महीने दर महीने देखते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। इस विश्लेषण को हम अलग अलग चरणों में बांटेंगे। साल की शुरुआत ही धमाकेदार हो रही है। 1 जनवरी 2026 की कुंडली देखिए। आपके लग्न भाव में 1-2 नहीं बल्कि 4 प्रमुख ग्रहों का प्रभाव है, मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र। और अगर हम दृष्टि की बात करें तो कुल 7 ग्रहों का प्रभाव आपके एक साथ एक्सिस पर है। इसका मतलब क्या है? धनु एक अग्नि तत्व की राशि है और वहां सूर्य और मंगल जैसे अग्नि प्रधान ग्रह बैठे हैं। दोस्तों, आप साल की शुरुआत में रुकने वाले नहीं हैं। आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास होगा। अगर आप पिछले साल डिप्रेशन या कंफ्यूजन में थे तो 1 जनवरी को आप शीशे में खुद को देखकर कहेंगे, अब मेरी बारी है। फिर आती है 16 जनवरी। इस तारीख को नोट कर लीजिए। मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके दूसरे भाव में।
मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। दूसरा भाव किसका है? धन का, बैंक बैलेंस का, कुटुंब का। मंगल कौन है? आपके पांचवें घर यानी बुद्धि और संतान के मालिक। जब पांचवें घर का मालिक उच्च का होकर धन भाव में बैठता है तो ज्योतिष में इसे धन का भंडार कहा गया है। इसका परिणाम ये होगा कि 16 जनवरी से 24 फरवरी के बीच आपके पास लिक्विड कैश का फ्लो बहुत तेज होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई बड़ी डील क्रैक होगी। अगर आप सैलरी हाइक का इंतजार कर रहे थे तो वो अब मिलेगी। जो पैसा बाजार में फंसा हुआ था वो लौटने लगेगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। दूसरा भाव वाणी का भी है। उच्च का मंगल वाणी में कड़वाहट और डोमिनेंस लाता है। इसलिए एक चेतावनी है, पैसा आएगा लेकिन उसके साथ घमंड भी आ सकता है। 16 जनवरी से फरवरी के अंत तक अपने परिवार वालों से बात करते समय अपनी टोन का ध्यान रखें, वरना पैसा तो होगा लेकिन घर में शांति नहीं होगी। इसके बाद 23 फरवरी को एक और योग बन रहा है, अंगारक योग, तीसरे घर में मंगल और राहु की युति। तीसरा घर है पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का। ज्योतिष में कहा जाता है कि तीसरे घर में पाप ग्रह सबसे अच्छा फल देते हैं। यहां बना मंगल राहु का योग शत्रु हंता योग बनाएगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई कंपटीटर आपको परेशान कर रहा है या कोई ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है तो 23 फरवरी के बाद वो लोग अपने आप रास्ते से हट जाएंगे। आपकी लॉजिकल थिंकिंग और साहस के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। आप निडर होकर निर्णय लेंगे। जैसे ही हम मार्च में प्रवेश करते हैं ऊर्जा बदलती है। 2 मार्च 2026 को शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे। ये आपका चौथा घर है। चौथा घर सुख का है, माता का है, गाड़ी और बंगले का है। शुक्र का यहाँ उच्च होना और शनि के साथ मिलना एक बहुत ही सुंदर योग बनाता है। अगर आप कई सालों से अपना घर खरीदने का सपना देख रहे थे या एक लग्जरी कार लेना चाहते थे तो 2 मार्च के बाद का समय परफेक्ट है। आपको ऐसे सौदे मिलेंगे जो आपके बजट और पसंद दोनों में फिट बैठेंगे। घर में कोई रेनोवेशन हो सकता है। माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसके बाद 11 मार्च को एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होगी। गुरु, जो अब तक वक्री थे, वो मार्गी हो जाएंगे। गुरु आपके 7वें घर में है। जैसे ही वो सीधे चलेंगे, आपके बिजनेस पार्टनरशिप में चल रही खटपट खत्म हो जाएगी। जो काम अटके हुए थे, वो अचानक रफ्तार पकड़ लेंगे। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। 14 अप्रैल से 15 मई का समय आपके कैलेंडर में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में होंगे, जो आपका 5वां भाव है। 5वां भाव शिक्षा और बुद्धि का है। सूर्य प्रकाश है। जब सूर्य 5वें भाव में चमकेंगे तो आपका दिमाग लेजर की तरह तेज हो जाएगा। अगर आप किसी सरकारी नौकरी, मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक महीना आपकी जिंदगी बना सकता है। इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, 5वां घर संतान का भी है। 11 मई से 2 जून के बीच मंगल अपनी ही राशि में 5वें घर में होंगे। ज्योतिषीय के अनुसार जो दंपति संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, विशेषकर आईवीएफ या मेडिकल हेल्प के जरिए, उनके लिए ये समय संजीवनी समान है। कोई भी राशिफल तब तक अधूरा है जब तक हम घर की धुरी यानी हमारी माताओं और बहनों, गृहिणियों की बात ना करें। धनु राशि की जो महिलाएं घर संभालती हैं, 2026 आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। अक्सर आप सबकी सुनते हैं, लेकिन आज ग्रह आपकी बात करेंगे। साल के पहले 5 महीने यानी जनवरी से मई तक गुरु आपके 7वें भाव में है। 7वां भाव सिर्फ पति का नहीं बल्कि सार्वजनिक छवि का भी होता है। इस दौरान ससुराल पक्ष और मायके में आपका मान सम्मान बहुत बढ़ेगा। अगर पिछले कुछ समय से परिवार में आपकी बात को अनसुना किया जा रहा था या आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी जिसकी आप हकदार हैं, तो अब वो मिलेगी। आपके सुझावों को परिवार के बड़े फैसले लेते समय अहमियत दी जाएगी। फिर आता है 2 मार्च से 31 मार्च का समय, जो आपके लिए साल का सबसे सुनहरा महीना है। शुक्र, जो भोग और विलास का कारक है, आपके चौथे भाव में उच्च का हो जाएगा। ये वो समय है जब आप अपने घर के लिए कोई कीमती चीज खरीदेंगी, चाहे वो सोने के गहने हो या घर का रिनोवेशन हो। ये लग्जरी एसेट्स का समय है। हो सकता है आप अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी बुक करें
या पति आपको कोई बड़ी चीज गिफ्ट करे। घर का माहौल उत्सव जैसा रहेगा। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी है। शनि देव पूरे साल आपके चौथे भाव में बैठे हैं। शनि कर्म और मेहनत है। शुक्र जहां खूबसूरती लाएंगे, वहीं शनि काम का बोझ बढ़ाएंगे। 2026 में घर की जिम्मेदारियां आप पर बहुत ज्यादा होंगी। मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। आपको शारीरिक थकान, विशेषकर पैरों में दर्द और कमर दर्द की शिकायत रह सकती है। इसलिए शनि आपसे डिसिप्लिन मांगते हैं। घर के काम में खुद को इतना ना खपा दे कि अपनी सेहत भूल जाए। 2 जून के बाद जब गुरु 8वें भाव में जाएंगे, तो आप एक नया बदलाव महसूस करेंगे। आपका रुझान पूजा पाठ, कीर्तन या रेकी हीलिंग की तरफ बढ़ेगा। अगर आप घर बैठे कोई काम शुरू करना चाहती थी, तो जून के बाद का समय उपयुक्त है। 8वां घर हिडन मनी का है। आप अपनी छोटी छोटी बचत से परिवार को किसी बड़ी आर्थिक मुसीबत से बाहर निकालेंगी। तो मेरी सलाह ये है, मार्च में शॉपिंग करें, लेकिन जून के बाद अपनी सेहत और साधना पर ध्यान दें। अब हम साल के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर आते हैं। 2 जून 2026। इस दिन आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यह गुरु की उच्च राशि है, लेकिन यह गोचर हो रहा है आपके 8वें भाव में। ज्योतिष में 8वें घर को अक्सर डर की नजर से देखा जाता है। इसे मृत्यु, रोग और कष्ट का घर कहा जाता है। लेकिन रुकिए, ऋषियों ने कहा है कि जब कोई शुभ ग्रह 8वें में उच्च का होता है, तो वो विपरीत राजयोग जैसा फल देता है। सबसे पहले तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। आप भौतिक दुनिया से थोड़ा ऊब जाएंगे। आपका रुझान अध्यात्म, मेडिटेशन, ज्योतिष या गूढ़ रहस्यों की तरफ बहुत तेजी से बढ़ेगा। आप खुद को अंदर से बदलता हुआ महसूस करेंगे। दूसरा, हिडन वेल्थ। गुरु की दृष्टि यहां से आपके दूसरे भाव यानी धन भाव पर पड़ेगी। 8वां घर दूसरों के पैसे का है। आपको अचानक कोई पैतृक संपत्ति, बीमा का पैसा या पुराना डूबा हुआ उधार वापस मिल सकता है। यह आपकी मेहनत की कमाई नहीं होगी, यह अचानक मिला हुआ लाभ होगा। और तीसरा, फॉरेन कनेक्शन। गुरु 8वें में बैठकर 12वें घर को भी देखेंगे। अगर आप विदेश में बसना चाहते हैं या विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, तो जून के बाद आपकी फाइल क्लियर हो जाएगी। लेकिन सावधान, 8वां घर लंबी बीमारियों का भी है और छठे घर का स्वामी शुक्र है। 20 जून से 31 जुलाई और फिर अक्टूबर तक का समय स्वास्थ्य के लिए संवेदनशील है। चूंकि शनि चौथे में बैठकर लग्न को देख रहे हैं और गुरु 8वें में है, तो 2 चीजों का खास ध्यान रखें। हड्डियां और जोड़, पैरों में दर्द या कमर दर्द हो सकता है। और दूसरा, पेट और पाचन, लिवर या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। अपने खान पान को सात्विक रखें। 18 सितंबर का दिन बहुत विशेष है। इस दिन नीच भंग राजयोग बनेगा। मंगल नीच के और गुरु उच्च के एक साथ 8वें घर में होंगे। यह एक दुर्लभ घटना है। इसका मतलब है समस्या के माध्यम से समाधान। शायद आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, लेकिन वो मुसीबत ही आपको एक बहुत बड़ी सफलता का रास्ता दिखाकर जाएगी। नौकरी छूटना, लेकिन उससे बेहतर बिजनेस शुरू कर देना। इसलिए सितंबर में घबराए नहीं, ईश्वर की योजना पर भरोसा रखें। जैसे ही साल अपने अंतिम चरण में आएगा, आप राहत की सांस लेंगे। 31 अक्टूबर 2026 को गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपका 9वां घर यानी भाग्य स्थान है। इसे ध्वजारोहण यानी फ्लैग होइस्टिंग का समय कहा गया है। अब तक जो संघर्ष चल रहा था वो खत्म होगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और अंत में 6 दिसंबर 2026, राहु आपके दूसरे घर मकर में और केतु आपके 8वें घर कर्क में प्रवेश करेंगे। राहु दूसरे घर में क्या करते हैं? राहु एम्पलीफायर है। वो चीजों को बढ़ा देते हैं। साल के अंत में आपकी धन कमाने की इच्छा बहुत बढ़ जाएगी। राहु आपको ओवरनाइट सक्सेस या सट्टेबाजी की तरफ धकेल सकते हैं। यहां मेरी भविष्यवाणी ये है कि पैसा बहुत आएगा, फाइनेंशियल एक्सप्लोजन होगा। लेकिन यहां एक खतरा है। राहु वाणी को करवा करता है। साल के अंत में पैसे के घमंड में आकर किसी का अपमान ना करें और कोई भी गेट रिच क्विक स्कीम में पैसा ना लगाए, वरना साल भर की कमाई जा सकती है। दोस्तों, हमने बहुत सारी तारीखें और ग्रहों की बात की। अब मैं इसे आपके लिए आसान भाषा में संक्षेप कर देता हूं।
करियर के लिए ये साल हार्ड वर्क से शुरू होगा और स्मार्ट वर्क पर खत्म होगा। 11 मार्च के बाद प्रमोशन और बिजनेस में तेजी आएगी। 31 अक्टूबर के बाद आप बॉस वाली स्थिति में होंगे। पैसे के मामले में आर्थिक रूप से ये साल पिछले कई सालों से बेहतर है। 16 जनवरी से 24 फरवरी पैसा जोड़ने का समय है। 2 मार्च प्रॉपर्टी खरीदने का समय है और जून के बाद गुप्त धन मिलने का समय है। प्यार और रिश्तों में सिंगल्स के लिए मार्च से सितंबर का समय गोल्डन है। शादी के योग प्रबल हैं। लेकिन जो विवाहित हैं उन्हें राहु के प्रभाव में अपनी वाणी पर बहुत संयम रखना होगा। डोंट डिग अप ग्रेव्स, पुराने गड़े मुर्दे ना उखाड़ें। और स्वास्थ्य, यही वो क्षेत्र है जहां आपको कोताही नहीं बरतनी है। शनि की दृष्टि हड्डियों पर और गुरु का 8वें में होना पेट पर असर डाल सकता है। जून से अक्टूबर सेल्फ केयर का समय है। अब इन सभी भविष्यवाणियों का सार उपाय। अगर बारिश होने वाली है तो छाता तो खोलना पड़ेगा। 2026 की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मैं आपको 3 सबसे प्रभावशाली उपाय बता रहा हूं। उपाय नंबर 1, गुरु को बलवान करें। चूंकि आपके राशि स्वामी गुरु उच्च के होने वाले हैं, हमें उनकी ऊर्जा को शुद्ध रखना है। इसके लिए हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाएं और प्रतिदिन 108 बार ओम ग्रान ग्रीन ग्रॉम सह गुरुवे नमः का जाप करें। यह आपके लिए लाइफलाइन है। उपाय नंबर 2, शनि और राहु की शांति। शनि की ढैया चल रही है। इसके लिए शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी मंगल और शनि दोनों को नियंत्रित करते हैं। उपाय नंबर 3, और ये सबसे बड़ा उपाय है। ज्योतिष में एक बहुत गहरी बात कही गई है। 50% ग्रह दोष केवल बड़ों के आशीर्वाद से ठीक हो जाते हैं। धनु राशि गुरु की राशि है। गुरु का अर्थ है बड़े बुजुर्ग। इस साल नियम बना लें कि रोज घर से निकलते समय अपने माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे, अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे। यकीन मानिए, कोई भी नीच ग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा अगर बड़ों का हाथ आपके सर पर है। तो धनु राशि वालों, ये था आपका 2026 का पूरा लेखा जोखा। याद रखिए, ग्रह केवल इशारा करते हैं, चलना आपको है। 2026 आपको वो धनुष और बाण दे रहा है जिससे आप अपने सपनों को भेज सकते हैं। जनवरी की ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए, जून के अध्यात्म को अपनाइए और साल के अंत में अपनी सफलता का उत्सव मनाइए। धैर्य आपका हथियार है और धर्म आपका रथ। जो धर्म के रास्ते पर चलेगा, 2026 में वो इतिहास रचेगा। अगर आपको ये विश्लेषण, ये गहराई और ये प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। अपने धनु राशि वाले मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम या जय श्री राम या हर हर महादेव लिखकर इस सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि 2026 आपके जीवन का सबसे सुनहरा वर्ष साबित हो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभम भवतु।